राधे कृष्ण दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैंने अपना कल वाला शेड्यूल पूरा कर लिया है, मतलब रूटीन। रोज़ का सुबह मेरा वही रूटीन रहता है, इसलिए मैंने सुबह की वीडियो नहीं बनाई। तो अब मैंने पूजा कर ली है। मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला और बनाऊँगी मिक्स दाल। चलिए, और यहाँ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और कुछ नहीं अभी कुछ नहीं फिलहाल। अब मैं जा रही हूँ लंच का और ब्रेकफास्ट दोनों का इंतज़ाम करना है मुझे, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी है भरवा करेला, भरवा करेले में आम डाल के। प्रोसीजर वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, चाय में पहले दूध डाल लेते हैं। तो मैंने ले लिया मसूर की दाल और इसे साफ कर लिया है। अब मैं इसे धो के कुकर में डाल दूँगी। अभी मैं इसमें मसाला भी डालूँगी। तो मेरी तैयारी पूरी हो गई है। ये है करेले का सामान, ये है आम, ये है अनियन, ये है गार्लिक, और इसमें है धनिया, सौंफ और काले वाले तिल, शायद मंगरेल कहते हैं वो है, और थोड़ी सी सरसों। और ये है दाल के लिए तड़का, ये है लहसुन, ये है मिर्ची, ये है प्याज, ये है 2 टमाटर। तो पहले हम करेला भरेंगे, तो इन सबको पीस लेंगे। सबसे पहले इसको पीसेंगे, फिर इसको पीसेंगे। और नमक, काला नमक हो तो काला नमक और सरसों का तेल। मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है अपनी वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो चलिए पीस लेते हैं। तो मैंने करेले के लिए इस बड़ी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और छोटी कढ़ाई में मैंने दाल के लिए तेल डाल दिया है, और ज़ीरा हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन, और ये मैंने प्याज कट कर लिया है, टमाटर है, और कुछ कड़ी मिर्च है, और मसाले डालेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, और मैंने करेले को भर लिया है, और मेरी किचन मैस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं, मैस है तो कोई बात नहीं। करेले लगे हैं, अब ये पकते रहेंगे, और मैं इनको बारी बारी से ऊपर नीचे करती हूँ। गैस को कर देंगे स्लो फ्लेम पे, धीरे धीरे ना पकने देंगे। और इधर मेरा लहसुन हो गया है, देखिए। और अब मैंने इसमें डाल दिए ऑनियन, और अभी इसी के साथ मैं डाल दूँगी करी लीव्स। कड़ी लीव्स हमारे पेट के लिए और लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है, और टेस्ट भी बढ़ाती है। दूसरी चीज़ ये हमारे बालों के लिए भी अच्छी है। तो कड़ी लीव्स ज़रूर खाएं, का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इससे शुरू में ही तेल में ना डाल दें, क्योंकि फिर वो जम जाती है। तो अब हम अनियन हो जाए तो इसमें मसाले डालेंगे। तो ओ सिट, आज मेरे पास रेड चिली पाउडर नहीं है, जो मुझे लाना है।
अब ऑनियन भी हो गई है हमारी। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आज मेरे पास तो नहीं है तो पका लेंगे। रेड चिली पाउडर नहीं है, लाल हो गया। अब हम इसमें टमाटो और टेस्ट टू सॉल्ट, अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट डालने के लिए। ओह सिट, अब हम इसे कवर कर देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। और हमारा करेला भी पक रहा है, तो ये मैंने ये काम ले लिया है। इसे हम दाल में डाल देंगे। अब मैं जब तक ये दोनों पक रहा है तब तक मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ। ये हमारे ये दाल का तड़का तैयार हो गया। और एक चीज़ है, खटाई आम से बनती है, पर आप इसे डायरेक्ट दाल के साथ ही मत डाल दीजिए। जब आप दाल कुकर में डाल रहे हो तब मत डालिएगा, नहीं तो आपकी दाल पकेगी नहीं, क्योंकि खट्टे से पकती मतलब दाल पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कई बार तो पकती ही नहीं। तो इसे तड़के के समय डालिएगा, या तो जब दाल पक जाए तो थोड़ी सी दाल में कसर रह जाती है तो कुकर को खोल के और इसको डाल के 1 सीटी लगा लेना है। डायरेक्ट नहीं, पहले नहीं डालना है दाल में इसे, या तो आप तड़के के समय डालें, या दाल जब आपकी पक जाए थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो आप इसे डाल के 1 सीटी लगाएंगे। अनदर आपकी दाल नहीं पकेगी अगर आप पहले ही डाल देते हैं शुरुआत में दाल के साथ में। और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं एक्चुअली घर गई थी, मेरी मम्मी ने बना रखी थी तो उन्होंने दी है। मैं बनाऊंगी, आपको इसका भी प्रोसेस बताऊंगी। तो अब हम दाल डाल लेते हैं अपने तड़के में। दाल में आम या खटाई जब डालनी है अगर, तो इस समय डालिए और इसको थोड़ी देर में धीमी आंच पे पकने दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम थोड़ी देर धीमी आंच पे पकने देंगे। तो जब तक ये सब प्रोसेस चल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा एक बार झाड़ू लगा लूँगी। और मैं इसी तरह अपने काम मॉर्निंग में ही ज़्यादातर ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि दोपहर में खाली मुझे रोटी बनानी रहती है बस। क्योंकि अब जो खाना बनेगा वो 1 बजे तक तो गर्म रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैं इस टाइम बना लेती हूँ खाना, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और ज़्यादातर काम इस टाइम ख़त्म कर लेती हूँ कि ताकि दोपहर में गर्मी में परेशान ना होना पड़े। बस दोपहर को मैं रोटी बनाऊँगी, अब थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी और मेरा काम ख़त्म। अब मेरे पास 2-3 घंटे रहेंगे, तो उसमें मैं कभी कान्हा जी की ड्रेस बना लेती हूँ, कभी कोई सिलाई का काम कर लेती हूँ, कभी अनदर और कोई काम रहता है तो वो कर लेती हूँ, बाहर का कोई काम। और दोपहर को फिर ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता और टेंशन भी ख़त्म रहती है। सुबह सारे काम कर लेने से टेंशन फ्री रहता है इंसान कि चलो काम ख़त्म है, अब दोपहर को बस रोटी बनानी रहती है मुझे। दाल हमारी पक गई है, अब इसे हम उतार लेंगे और हमारा आम और खटाई भी पक गई है। तो अब आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, किचन में मैसी हो रखा है, चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं और मिलेंगे आपसे शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और राधे कृष्ण आपको हमेशा ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। राधे राधे।